हेलो फ्रेंड्स, आरडी कोड हेल्पर्स में आपका स्वागत है। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीखने के इस दूसरे वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र में अनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट की टाइप को हम कहाँ और कैसे यूज़ करना है, नो स्क्रिप्ट टैग के बारे में जानेंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कमेंट्स कैसे करते हैं और अगर हम एक से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मली दो टाइप की जावास्क्रिप्ट होती है। एक होती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जो हमारे HTML पेज के अंदर ही होता है, जो होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, उसका एक्सटेंशन और HTML ही होता है। और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसके लिए हमें अलग एक फ़ाइल बनानी पड़ती है और उसका एक्सटेंशन .js रखना पड़ता है और उसको फिर हमारे HTML फाइल में हमें उसको सोर्स करके इंक्लूड करवाना पड़ता है। फिलहाल आप याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट नॉर्मली बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम ब्राउज़र में अंदर जावास्क्रिप्ट को अनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। तो ऑल द मॉडर्न ब्राउज़र कम विथ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट। अभी के जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र है सब में जावास्क्रिप्ट अनेबल ही होता है, लेकिन कोई कोई ब्राउज़र में उसे अनेबल या डिसेबल करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम आपको एग्जांपल में बताएंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब आप जावास्क्रिप्ट रन करोगे तो फर्स्ट ऑफ उसको आप अनेबल करना पड़ेगा। आपको नीचे ही आपके वेब पेज पे उसका अनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप उसे नहीं करते तो वो जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देगा। कुछ इसी तरह फायरफॉक्स में आपको कॉन्फ़िगर करके सिलेक्ट करके उसको अनेबल डिसेबल करना है, और कुछ इसी तरह आपको गूगल क्रोम में भी करता है। हम आपको यहाँ पे गूगल क्रोम का सेटिंग बता रहे हैं कि गूगल क्रोम में आप कैसे जावास्क्रिप्ट को अनेबल और डिसेबल करते हो। तो गूगल क्रोम में जावास्क्रिप्ट को अनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग, और यहाँ सर्च में आपको लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कंटेंट सेटिंग में जाइए। आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ है, मतलब वो अनेबल है। आप उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम फिर से उसको अनेबल कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट का कैसे यूज़ करें। तो जावास्क्रिप्ट जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट है उसे हम या तो बॉडी टैग में या तो हेड सेक्शन में लिख सकते हैं, जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट है। और जो भी जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे उसको स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखना है। जावास्क्रिप्ट कोड मस्ट बी इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग। ओके, नेक्स्ट, जो पुराने वाले ब्राउज़र थे उसमें हमें स्क्रिप्ट के साथ टाइप एट्रीब्यूट लिखना पड़ता था। ओल्ड जावास्क्रिप्ट एग्जांपल में यूज टाइप एट्रीब्यूट, बट आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिखोगे तो भी आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट वर्क होगा। कैसे यूज़ करना है, अब हम उसकी सिंटैक्स देख लेते हैं। हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट कोई फंक्शन बना सकते हैं हम, या कोई फंक्शनलिटी वर्क करवा सकते हैं। और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग, ये नो स्क्रिप्ट टैग आपको आगे आएगा। ओके, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें बेसिकली ज़्यादा आइडिया है। सबसे पहले हम हेड टैग में लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग को ओवर कर लेते हैं। ओके, हम करवाते हैं अलर्ट, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट एग्जांपल। ठीक है, वर्क सेव कीजिए। ओके, हम इसे रन करते हैं। ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट स्क्रिप्ट टैग। गूगल क्रोम में तो इजीली आ गया हो। हम देखते हैं मोजिला फायरफॉक्स में इसका आउटपुट क्या है। मोजिला में भी उसका आउटपुट हो गया, दैट मीन्स वो अनेबल है। अब देखते हैं इंटरनल एक्सप्लोरर में क्या है। यहाँ पे देखिए, आप इंटरनल एक्सप्लोरर पे जैसे रन करोगे आपको नीचे एक ऑप्शन पूछता है कि इंटरनल एक्सप्लोरर रेस्ट्रिक्ट दिस वेब पेज फॉर रनिंग एक्टिव एक्स कंट्रोल, मतलब स्क्रिप्ट को उसने ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ से उसको अलाउ करोगे तो आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद आता है नो स्क्रिप्ट टैग। तो कभी कभार क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जो है वो डिसेबल हो गई होगी या तो ब्राउज़र ने उसे ब्लॉक कर दिया होगा, तो हमें यूज़र को वो मैसेज बताने के लिए नो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। द नो स्क्रिप्ट टैग डिफाइन एन अल्टरनेट कंटेंट फॉर यूजर दैट हैव नॉट डिसेबल स्क्रिप्ट इन देयर ब्राउज़र और browser that does not support script।
ओके। नो स्क्रिप्ट टैग को हम हेड में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। द कंटेंट इनसाइड द नो स्क्रिप्ट एलिमेंट विल बी डिस्प्ले इफ स्क्रिप्ट आर नॉट सपोर्टेड और आर डिसेबल इन द यूजर ब्राउजर। ये कब डिस्प्ले होगा? तो जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगी तब। देख लेते हैं हम एक एग्जांपल उसका। नो स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, सॉरी योर ब्राउज़र डिसेबल जावास्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट ओवर। ये नो स्क्रिप्ट टैग का क्या मतलब हुआ कि जब आपका स्क्रिप्ट, मतलब जब आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र ने डिसेबल कर दी होगी या आपने खुद डिसेबल कर दिया होगा, तो नो स्क्रिप्ट का जो भी कंटेंट होगा वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। हम देख लेते हैं। हाँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार तो हमने इसको अनेबल कर दिया, ये उसके लिए उसका आउटपुट आ रहा है। हम उसको फिर से रन करते हैं, रन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप देख लो फिलहाल क्या है, जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। तो देखो, सॉरी योर ब्राउज़र डिसेबल जावास्क्रिप्ट, उसको हम अनेबल करते हैं, ये इसका स्क्रिप्ट का मैसेज आ गया। ओके। सो नो स्क्रिप्ट टैग डिस्प्ले करने के लिए नॉर्मली। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट में क्या था, जो भी स्क्रिप्ट का कोडिंग था हमने क्या लिखा, सिर्फ वही पेज पे लिख दिया। लेकिन अगर बहुत सारे HTML पेज है और उसमें हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है, तो हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके। द स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू अलाउ यू टू स्टोर जावास्क्रिप्ट इन एन एक्सटर्नल फाइल एंड देन इंक्लूड इन HTML फाइल। ओके। You can include an external JavaScript file in your HTML code using script tag and source attribute. ये देखिए यहाँ पे डेमो, यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है, उसको हमारे जो भी पेज में यूज़ करना है, हमें स्क्रिप्ट के साथ एक सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और उस फाइल का नाम लिखना होगा। चले हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं। नोटपैड में आ जाते हैं, हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन XYZ, और फंक्शन में कराते हैं अलर्ट हेलो आई एम XYZ फ्रॉम एक्सटर्नल JS। फाइल को सेव कर लेते हैं हम, XYZ कुछ भी नाम दे देते हैं, उसका एक्सटेंशन .js होना चाहिए। ओके। अब इससे हम हमारी HTML फाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली स्क्रिप्ट टैग तो है ही, यहाँ पे जस्ट लिखना है सोर्स इक्वल टू उस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम है XYZ.js। ओके। ये फाइल तो हमने इंक्लूड करवा ली। अब जो ये फंक्शन है वो कब कॉल होगा, तो उसके लिए हम उसको ऑन लोड पे कॉल करवाते हैं। ऐसे बहुत सारी इवेंट फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। XYZ, इसका क्या मतलब हुआ, तो जब पेज लोड होगा तो XYZ नाम का फंक्शन लोड हो जाएगा। चलो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, रिफ्रेश। ओके, पेज लोड हुआ, देखो हेलो आई एम फ्रॉम XYZ फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लोड हो गई है। कभी कभार आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हो तो आप Ctrl+U करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्क्रिप्ट XYZ, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको उसकी दिक्कत पता चल जाएगी। ओके। नेक्स्ट, कमेंट कैसे देते हैं, तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। हमारे कोड को इजीली रीडेबल करने के लिए और हमें ही एक्सप्लेन करने के लिए क्या हम कमेंट का यूज़ करते हैं। दो टाइप की कमेंट होती है नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ JS फंक्शन, मतलब अगर मान लीजिए आपने इंटरनल जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ किया हुआ है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ किया हुआ है, तो एट दैट टाइम वो किसको प्रायोरिटी देगा, इंटरनल वाली जावास्क्रिप्ट फाइल को या एक्सटर्नल फाइल को। तो ऑलवेज वो किसको फंक्शनल प्रायोरिटी देने वाला है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट को। ओके। तो जब सिंगल पेज की एप्लीकेशन हो या सिंगल पेज हो, मल्टीपल पेज पे हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ ना करना हो तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट बेटर है, और जब मल्टीपल पेज हो तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। चलो हम उसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XYZ नाम का फंक्शन जो मेरा एक्सटर्नल है, मैं XYZ का नाम का फंक्शन फिर से बनाता हूँ। एक अलग स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा, ये तो एक्सटर्नल फाइल के लिए है। स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट टैग ओवर फंक्शन XYZ, ये इंटरनली बना रहे हैं और इसमें हमें अलर्ट करवा रहे हैं हेलो आई एम XYZ फ्रॉम इंटरनल फाइल, दैट इज इंटरनल फाइल। ओके, अब देखिए अब हमारा आउटपुट क्या आता है, रिफ्रेश कर दे, हेलो आई एम फ्रॉम XYZ इंटरनल फाइल। देखिए देखा, दैट इज प्रायोरिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइल। आप एक ही पेज में बहुत सारे स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फाइल को भी ऐसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। आप बहुत सारे फंक्शन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेरियस कंडीशंस एंड वो सब। ओके, आज का टास्क है कि क्या हम जावास्क्रिप्ट के कोड का एरर पता कर सकते हैं या उसको डिबग कर सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे, और आपको उसका डिस्कशन करना है तो हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।